चलिए आज बात करते हैं शरीर की एक बहुत ही सामान्य और जरूरी प्रक्रिया के बारे में, मासिक धर्म। इसे समझने की कोशिश करते हैं बिल्कुल आसान भाषा में। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ये मासिक धर्म, जिसे हम पीरियड्स या माहवारी भी कहते हैं, ये होता क्या है। चलिए इसी से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो एक बात साफ कर लेते हैं, ये कोई बीमारी नहीं है। ये एक पूरी तरह से नेचुरल यानी कि एक प्राकृतिक और जरूरी प्रक्रिया है। तो आसान शब्दों में कहें तो मासिक धर्म एक शारीरिक प्रक्रिया है जो हर महीने होती है। इसमें होता क्या है कि गर्भाशय, जिसे बच्चेदानी भी कहा जाता है, वो अपनी अंदरूनी परत को साफ करता है और यही परत खून के रूप में शरीर से बाहर निकलती है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि ये क्या है, पर सवाल ये है कि ये कब शुरू होता है, क्यों होता है और कितने समय तक चलता है। आइए अब इन सभी पहलुओं पर एक नज़र डालते हैं। अब जरा इसके टाइमलाइन को देखते हैं। आमतौर पर ये 10 से 15 साल की उम्र में शुरू हो जाता है। जब ये होता है तो ये 3 से 7 दिन तक चल सकता है। और जो पूरा साइकिल होता है ना, मतलब एक पीरियड से दूसरे पीरियड के बीच का गैप, वो करीब 21 से 35 दिनों का हो सकता है। पर एक बहुत ज़रूरी सवाल, आखिर इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ती है? मतलब शरीर को हर महीने इस पूरी प्रक्रिया से क्यों गुजरना पड़ता है? इसका जवाब असल में शरीर की प्रजनन प्रणाली से जुड़ा हुआ है। देखिए, होता ये है कि शरीर हर महीने खुद को एक संभावित प्रेगनेंसी यानी गर्भधारण के लिए तैयार करता है। इस तैयारी के हिस्से के तौर पर गर्भाशय के अंदर एक मोटी गद्देदार परत बन जाती है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो फिर इस परत की कोई जरूरत नहीं रह जाती। तो शरीर क्या करता है? वो इस परत को तोड़कर बाहर निकाल देता है। और बस इसी प्रक्रिया को हम मासिक धर्म या पीरियड्स कहते हैं। अच्छा, इस प्रक्रिया के साथ सिर्फ शारीरिक ही नहीं, कुछ भावनात्मक बदलाव भी जुड़े होते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि इसके आम लक्षण क्या हैं और इस दौरान अपनी देखभाल कैसे की जा सकती है। इस दौरान कुछ चीजें महसूस होना बहुत आम है, जैसे पेट के निचले हिस्से या कमर में थोड़ा दर्द, कभी-कभी कमजोरी या थकान लगना, मूड में बदलाव आना, थोड़ा चिड़चिड़ापन होना या फिर सिर दर्द। ये सब बहुत नॉर्मल है और इसी प्रक्रिया का हिस्सा है। तो जब हमें ये लक्षण पता है तो अगला सवाल ये है कि इस समय में अपने स्वास्थ्य और साफ सफाई का ध्यान कैसे रखा जाए। क्या करना चाहिए? देखिए, इस दौरान दो चीजों का ध्यान रखना सबसे जरूरी है। पहली है साफ सफाई और दूसरी है सही खान पान। हमेशा साफ सैनिटरी पैड या कपड़े का इस्तेमाल करना चाहिए और उसे हर 4 से 6 घंटे में जरूर बदल लेना चाहिए, ताकि किसी भी तरह के इन्फेक्शन का खतरा न हो। और साथ ही अच्छा पौष्टिक खाना जैसे दूध, फल, हरी सब्जियां, ये शरीर को जरूरी ताकत देते हैं। चलिए अब आते हैं हमारे आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर। ये कैसे पता चले कि जो हो रहा है वो नॉर्मल है और कब हमें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जो कई लोगों के मन में आता है, खासकर जब ये सब शुरू होता है। तो क्या ये कोई चिंता की बात है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। मासिक धर्म एक पूरी तरह से सामान्य और बल्कि एक जरूरी प्रक्रिया है। असल में ये इस बात का संकेत है कि शरीर स्वस्थ है और ठीक से काम कर रहा है। और ये स्लाइड इस बात को बहुत अच्छे से समझाती है। एक तरफ ये एक सामान्य प्रक्रिया है जो शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करती है, लेकिन हाँ, दूसरी तरफ कुछ बातें हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। जैसे कि अगर दर्द बहुत ज्यादा हो, जो बर्दाश्त न हो रहा हो, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा या फिर बहुत ही कम हो, या फिर 2-3 महीने तक पीरियड्स आए ही ना, तो ऐसे में डॉक्टर से सलाह लेना सबसे सही कदम होता है। तो इस पूरी बातचीत से जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है वो ये है, अपने शरीर को समझना। जब हम अपने शरीर के संकेतों को समझने लगते हैं तो हम अपने स्वास्थ्य का बेहतर ख्याल रख पाते हैं। तो आखिर में बस यही सवाल कि अपने स्वास्थ्य को समझना क्यों जरूरी है, ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सिर्फ जानना नहीं बल्कि अपनी जिंदगी में अपनाना चाहिए।